नाज़रीन वेलकम बैक। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस वक्फे के बाद हम आपसे जो गुफ्तगू अब दोबारा शुरू करते हैं, जहां हम बाइकआउट के मुताल्लिक़ बात कर रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के और क्रिकेटर्स को इतना खराज तहसीन है ये, और पाकिस्तान के टैलेंट के ऊपर इतनी ज़बरदस्त बात करना, और वो भी एक मगरबी मुल्क के क्रिकेटर का, और इस तरह बहुत पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस है जी। तो इस बारे में मज़ीद हम आगे गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त जो हमारे पास क्रिकेटर्स हैं, उस वक्त जो हमारे पास क्रिकेटर्स हुआ करते थे, ज़हीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, माजिद ख़ान, इमरान ख़ान, जावेद मियांदाद, आज की क्रिकेट में और उस वक्त की क्रिकेट के बाद, और जब आप कह रहे हैं कि एक बड़ा साइंटिफिकली आप क्या कहते हैं प्लेयर्स को जो है वो कोच करते हैं, और पूरी दुनिया में, आपसे मुराद आप नहीं, पूरी दुनिया के हाँ, अंदर, बिल्कुल अब बिल्कुल। तो क्यों ऐसे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे? इसकी क्या वजह है कि उस क्लास के, उस कैलिबर के? देखें, सारी दुनिया में क्रिकेटर्स जो हैं वो आपने जो नाम लिए हैं उसमें पाकिस्तान के भी प्लेयर्स हैं, उसमें बाहर के भी प्लेयर्स हैं। आपकी बात ये शायद किसी हद तक सही भी है। देखें, एक चीज़ होती है पैशन, एक चीज़ होती है पैशन। जहाँ पे कमर्शियल एस्पेक्ट आ जाएगा ज़्यादा, तो आदमी थोड़ा सा उस पैशन से हट जाता है, और जहाँ वो पैशन से हट जाता है और सिर्फ एक ही फोकस उसके लिए, पैसा ज़रूरत है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, लेकिन शायद मैं ये समझता हूँ कि उस दौर में पैशन कुछ ज़्यादा था। ये मेरा अपना यानी आजकल प्रोफेशनल क्रिकेट ज़्यादा है, उस वक्त यानी कि मिट्टी की मोहब्बत में लोग खेला करते थे। जी हाँ, ये फ़र्क है बुनियादी। देखिए, मिट्टी की मोहब्बत में जब भी जो मिट्टी से मोहब्बत करेगा वो हमेशा कामयाब लेकिन जो रहेगा। भी प्लेयर हम खेलते हैं, हम उनको यही समझते हैं कि वो मिट्टी की मोहब्बत में खेलते हैं, लेकिन मौजूदा जो आपने सानिया देखा सलमान बट की सूरत में या आसिफ मोहम्मद की सूरत में, ये भी तो एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है कि हम उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हम उनको बहुत क्लैपिंग कर रहे होते हैं, पूरा मुल्क नारे लगा रहा होता है, जज्बात से भरपूर होता है, लेकिन उसके बाद पता लगता है कि जनाब क्रिकेट के मैदान में जो क्रिकेट खेली जा रही है वो दरअसल ग्राउंड से बाहर खेली जा रही है। रेहान, इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हम कर सकते हैं इस बात पे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि हम शायद इस पे अगर बात ना करें तो ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब आवाम तो बहरहाल ये जानना चाहती है कि हम, जाहिर बात है, हम जो बात हमने अभी तस्करा किया, जिन प्लेयर्स का किया, जी जी, वो उस ज़माने की क्रिकेट में और इस वक्त के क्रिकेट में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं, क्या आप देखते हैं? क्योंकि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो कोई अच्छा रोल मेरे ख़्याल में क्रिकेट के मैदान में नहीं प्ले कर सकी है, क्योंकि वर्ल्ड कप हमने जीता, पहले आप देखें फतूहात के हमने अंबार लगाए, खुसूसन इमरान खान की क़यादत में ब्लेंड यूथ क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम पूरी दुनिया में लहराया, और वेस्ट इंडीज़ काली आंधी जैसे मुल्क के अंदर भी, ठीक है ना। लेकिन ये क्या वजह है कि अब पिछले 10 सालों से हमारी क्रिकेट थोड़ी ज़वाल पजीर है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, क्रिकेट की बेसिक की अगर आप बात करेंगे, वही बॉल है, वही बैट है, वही स्टम्प्स है, वही विकेट की लंबाई है, वही चौड़ाई है। बात असल में क्या है कि अगर हम अपने मुल्क की क्रिकेट की बात करते हैं कि जो कि उस तरीके से उरूज पे नहीं रही जैसे कि एक ज़माने में रहा करती थी, उसमें शायद मैं समझता हूँ कि एक हमारे जो अपने अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के जो हालात रहे हैं, शायद उसका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा है। क्योंकि जब टीमें आपके यहाँ नहीं आती हैं, जब टीमें यहाँ तो आपको नए टैलेंट नहीं मिलते हैं, और इसी वजह से जब फॉरेन टूर्स होते हैं तो हमें उन्हीं लड़कों को ज़्यादातर फोकस करना पड़ता है जो कि एक्सपीरियंस रहे हों। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट जो हमारी पाकिस्तान की जो क्रिकेट अभी है, उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मुल्की हालात रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के हिसाब से, उसकी वजह से भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है जी हमारे हाँ, मेरे क्रिकेट ख्याल में पहले तो कराची में ही T20 या 2020 जो है वो नहीं हो पा रहा था। जी हाँ, फिर बाद में उसको मेरे ख्याल में हुकूमती सतह के ऊपर उसमें मुदाखलत की गई कि इसको कराची मुंतकिल किया जाए। फिर यहाँ के लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हुए और उन्होंने एंजॉय किया इस क्रिकेट को। तो जाहिर सी बात है, हालात तो बीच में होते हैं, लेकिन हम आपसे जो बात कर रहे थे वो ये मालूम करना चाहते हैं कि आपकी कोचिंग के ज़रिए क्या हम उम्मीद रखें कि जिस तरह का आज क्रिकेटर है
जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर है वो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हनीफ मोहम्मद, इमरान खान, जावेद मियांदाद ये बन सकेगा? इंशाल्लाह जी, पूरी कोशिश हमारी यही होती है कि देखें, बात यही है कि हमें बस, मैं अपनी क्या बल्कि जो भी कोचिंग से वाबस्ता है, देखें कोचिंग का शोबा जो है उसमें आपका प्लेइंग एक्सपीरियंस एक अलग बात है, लेकिन बात यह है कि आप जितनी अच्छे तरीके से डिलीवर कर देंगे और जितने अच्छे तरीके से आप उनको समझा सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगर ऑनेस्टी से आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो यकीनन इफ़ेक्ट करेगी। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि जेफ बॉयकॉट का आगे दोबारा मैं आपसे वो कहूँ कि मोस्ट टैलेंट प्रोड्यूसिंग टैलेंट की हमारे कोई कमी नहीं है, ये बात हमेशा हर दौर में लोग कहते रहे हैं और आज भी कहते हैं। बिल्कुल अदनान, आपने जो बात की, देखें हमारे यहाँ क्रिकेट का जो ख़ासकर आपको याद होगा जिस ज़माने में आप क्रिकेट खेला करते थे, हम तो उसको टर्फ विकेट्स हम लोग कहते हैं आप, वरना उस वक्त ये कच्चे कच्चे की बात होती थी, सीमेंटेड विकेट्स थी, याद होगा आपको ये तमाम चीज़ें। तो वो जनाब सीमेंट का फर्श बना होता था, उसको हम फर्श ही कहेंगे, एक ख़ास यानी कि विकेट की फर्श का एक, तो फिर उसके ऊपर क्रिकेट होती थी ना, उस पे स्पिनर्स जो हैं वो अपना कोई रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन फास्ट बॉलर का बॉल तेज़ निकलता था, उसके ऊपर से हमारे प्लेयर्स जो हैं खेल खेल के बहुत अच्छा मकाम उन्होंने हासिल किया। आप ये बताएं कि अब की उस वक्त जो टर्फ विकेट्स तो बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, और अब बहुत सारे ग्राउंड मौजूद हैं और टर्फ विकेट्स के ऊपर ही क्या कहते हैं हमारे प्लेयर्स खेला करते हैं। क्या फ़र्क है सीमेंट विकेट और टर्फ विकेट में, और क्या टेक्निकली फ़र्क आता है खेल के? देखें, सीमेंट विकेट जब हम खेला करते थे, सीमेंट टर्फ तो उस वक्त भी थी और आज भी हैं, वो भी टर्फ ही थी, लेकिन ये था कि जो आज फैसिलिटीज़ और ग्राउंड्स अवेलेबल हैं लोगों को, प्लेयर्स को, नए स्पेशली नए प्लेयर्स को, वो इस वक्त उस ज़माने में नहीं अवेलेबल थे। उसके बावजूद भी बड़े बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए। बेसिकली फ़र्क क्या है कि मैं आपको उसको अगर सिंपल बताऊं कि जो सीमेंट विकेट है उस पर गेंद एक कांस्टेंट स्पीड से आता है, जबकि टर्फ के ऊपर अगर आप गेंद करते हैं तो वो वेरी करता है। तो मुझे भी आपकी बात से याद आया, मैंने आपको भी खेलते हुए देखा है। मुझे याद है कि कराची के अंदर उस वक्त सिर्फ यूथ सेंटर या नेशनल स्टेडियम, केसीसी स्टेडियम उस वक्त नहीं बना था, अब तो बहुत सारे स्टेडियम हैं जी। लेकिन टर्फ विकेट के ऊपर आपको हमेशा हमने सीमेंट पे खेलता हुआ देखा, लेकिन टर्फ विकेट के ऊपर मैंने आपको बैटिंग करते हुए देखा। अमीन लाखानी जो कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और डबल हैट्रिक किए उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ मुल्तान में, आपने उनको 2 छक्के लगातार 2 गेंदों के ऊपर मारे थे। तो आप तो सीमेंट के बैट्समैन थे, तो फिर कैसे आपने उस टर्फ का उनकी बॉल को रीड कर लिया? नहीं, देखें, ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट जो है सीमेंट का प्लेयर और टर्फ का प्लेयर, बेसिक ये है कि क्रिकेट जो है आप जितने मेंटली स्ट्रांग होंगे, जितना जल्दी एडजस्ट कर सकेंगे अपने डिफरेंट सिनेरियो में, तो आप कामयाब हो जाएंगे। और शायद मैं समझता हूँ कि मैं जल्दी एडजस्ट कर लिया करता था सीमेंट से खेलने पे और टर्फ पे खेलने, तो इसमें सीमेंट का प्लेयर और टर्फ का प्लेयर की कोई बात नहीं, क्रिकेट वही है, आपने सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ पेस जो है वो आपने जज करना है। अदनान, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको आपकी कामयाबियों का सफ़र जारी रखे। राह टीवी चैनल के ऊपर आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। मैं आखिर में चाहूँगा कि राह टीवी के नाजरीन को अपना कोई पैगाम अगर देना चाहें तो। मैं ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा, और मैं सबसे पहले पैगाम देने से पहले बल्कि राह टीवी का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये मौका फ़राहम किया कि मैं यहाँ आके अपने नाज़रीन से कुछ अपने दिल की बातें शेयर कर सकूँ। 2-4 बातें हैं जो कि मैं अपने ख़ास तौर पे यंग प्लेयर्स से और कहना चाहूँगा। ज़रूर। वो ये है कि एक तो सबसे पहले जो चीज़ है, अल्लाह पे भरोसा, अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने गेम से लॉयल्टी, अपने बड़ों की इज़्ज़त और ख़ास तौर पे अपने माँ बाप की फर्माबरदारी। ये मेरा ईमान है कि अगर आप माँ बाप की फर्माबरदारी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबियाँ आपके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया अदनान। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा। आज की हमारी शख्सियत अदनान साबरी मौजूद थी। हमने अपने नाजरीन को कोशिश की कि इस प्रोग्राम में क्रिकेट के हवाले से भी गुफ्तगू करें और उन टेक्निकल चीज़ों पर भी बात बयान कर सकें और मालूमात ले सकें जो हमारे नाजरीन तक शायद इस अंदाज़ में नहीं पहुँचती। क्रिकेट की हिस्ट्री पे, क्रिकेट की तारीख़ पे, क्रिकेट के प्लेयर्स पे हमने बहुत गुफ्तगूएँ की हैं, लेकिन आज
हमें खुशी है कि हमने अपने नाज़रीन को ये मौका फ़राहम किया कि वो कोचिंग और कोचिंग टूल्स के बारे में भी जान सकें। इंशाल्लाह आपसे आइंदा प्रोग्रामों में भी बात और गुफ्तगू होती रहेगी, मुख्तलिफ़ शख्सियात यहाँ आती रहेंगी और हम इसी तरह इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। और आपका मेज़बान रेहान बिलग्रामी इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।